आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं संजीव अग्रवाल साहब, जाने माने टेक्निकल एक्सपर्ट, अल्फा क्वांटम कैपिटल मैनेजमेंट के फाउंडर और सीईओ। हाल ही में मुंबई आए थे, हमारे स्टूडियो में मुलाकात भी हुई थी। तो अब तो आप पहचानते हैं बहुत अच्छे से। वैसे आपको बता दूं कि आपने IIM बेंगलोर से 1991 में MBA किया है फाइनेंस और मार्केटिंग में, और उसके साथ ही BHU से आपने बीटेक, IIT से BHU से आपने 1989 में डिग्री हासिल की है टेक्नोलॉजी, और साथ ही बीटेक की डिग्री आपने IIT से ली है। संजीव अग्रवाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। बेहद इंटरेस्टिंग लेवल पर मार्केट है। जब हमने आपको आमंत्रित किया है, लाइफ टाइम हाई के बेहद करीब है, मेक और ब्रेक जैसा वाला मामला है। मार्च तक मूड सबका बड़ा ख़राब था, अप्रैल से मूड एकदम बदलता हुआ दिख रहा है। ये बताएं सर, बाजारों का बड़ा डायरेक्शन आपको क्या नज़र आ रहा है? देखिए, लास्ट टाइम मैं आया था 31 मार्च को। उस दिन मैंने ये प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट हमारा लाइफ टाइम हाई को जा रहा है, और अभी एक पैटर्न हुआ था ब्रेकआउट जिसका 17,900 पे हुआ था। एक अगर देखें तो रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, जिसका टारगेट भी करीब 1000 पॉइंट है। तो अगर 1000 पॉइंट लेते हैं तो 18,900 का टारगेट आता है, विच इज लाइक न्यू लाइफ टाइम हाई। और बैंक निफ्टी भी करीब उस समय 39,000 के करीब था, 39-40,000 के आसपास। तब मैंने कहा था कि 45,000 विच इज न्यू लाइफ टाइम हाई, वो मिनिमम हमारे टारगेट्स हैं। और लगातार बैंक्स पे मैं बहुत बुलिश हूँ, और मैंने 5-6 मिड कैप बैंक्स दिए भी थे, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और इस टाइप से। तो ये दोनों इंडाइसेस अभी न्यू ऑल टाइम हाई पे हैं। उस समय अगर आप देखेंगे मार्च एंड में सेंटीमेंट वाज इट एट द लोएस्ट। और मैंने एक चीज बताई थी कि ये जो लास्ट रैली थी वो 16,747 से स्टार्ट हुई थी, और करीब उसमें 41 दिन लगे थे। और ये पूरी ये जो फॉल है ये 82 दिन की हो चुकी थी उस समय, और उसके बाद भी रैली के हाई को, मतलब बॉटम को नहीं तोड़ पाई थी जहां से स्टार्ट हुई थी। तो ये क्लियरली एक पैटर्न दिखा रहा था कि ये करेक्टिव मूव है, और हम एक नई हाई की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट लेग जो होता है वो हमेशा हायर टॉप हायर बॉटम ही बनता है। तो ये हायर टॉप की तरफ जाएगा। ओवरऑल मैं 25 जनवरी को जब पहली बार इस साल हमने किया था, तब मैंने आपको बताया था कि S&P मेरे को 5500 का टारगेट लगता है। और अगर S&P 5500 का टारगेट है तो हमें निफ्टी में 19,000 पे नहीं रुकेंगे, 21,000 मेरा मिनिमम टारगेट होता है, बट हम उससे भी काफी ऊपर जा सकते हैं। और S&P अभी उसी पड़ाव पे है। देखिए कितनी निगेटिव न्यूज आई, सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक डूब गए, फिर उसके बाद क्रेडिट स्विस बैंक डूब गए, अब फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, इतने बैंक डूब गए, रेट लगातार बढ़ रहे हैं, वो रुके भी नहीं, और उसके बाद भी मार्केट नीचे आने को तैयार नहीं है। और अभी तक क्या हुआ है कि अगर हम देखें लार्जली S&P और नैस्डैक में देखें, तो अभी तक जो पूरी रैली आई है, ये 90% ऑफ द रैली इज जस्ट अराउंड 10% ऑफ द स्टॉक्स, और बाकी 10% रैली जो है वो बाकी 90% स्टॉक्स है। तो अब जब ये बड़ी वाली रैली स्टार्ट होगी तो पहले राज कैप्स ने एक्चुअली पार्टिसिपेट किया जो स्टार्ट की, उसके बाद मिड कैप्स, और उसके बाद स्मॉल कैप्स। ये एक जनरली पैटर्न होता है। और ये देखिए कि स्मार्ट मनी एंड डम मनी, मैंने पहले भी आपको बताया था कि कितनी भी खराब न्यूज आए, और 95% अगर आप लोगों से बात करेंगे ना, अभी 1 महीने पहले बात करेंगे, इंडिया में बहुत सेंटीमेंट खराब था, मगर मार्केट ऊपर जा रहा था, मार्केट ने ऊपर गया तो स्मार्ट मनी बाय कर रहा था। और आज वही सिचुएशन ऐसे है। अगर आप यूएस में देखेंगे तो 90-95% पीपल, और मे बी 75 to 80% ऑफ द पीपल आर क्वाइट बेयरिश। दे एक्सपेक्ट कि हम एक बार नया लो भी तोड़ेंगे, रिसेशन भी आएगा, मगर ऐसा मेरे को कुछ लगता नहीं। मेरे पैटर्न के हिसाब से आज या तो कल हमने बॉटम ले ली, वरना 1-2 दिन में बॉटम बन के हम 5500 की तरफ ब्रेकआउट होने वाला है। 4200 के ऊपर जाते ही S&P का ब्रेकआउट हो जाएगा, और ये मेरे को लगता है कि अप्रैल एंड लाइक अप्रैल कह रहा हूँ, जून एंड तक हम 4600 तक का टारगेट देखेंगे, which is more than 10% up in just 2 months. So you can कह रहे हैं understand कि आप ये कह रहे हैं कि संजीव जी, आप ये कह रहे हैं कि अमेरिकी बाजारों में भी आपको जो 4-5 दिनों से जो ये 1000 पॉइंट डाउन निकल गया है, S&P थोड़ा कमजोर है, आप कह रहे हैं कि वहां पर भी 10% से ज्यादा की तेजी दिख रही है? या ये लास्ट है,
जो हमारा इसमें एक पैटर्न कहलाता है न्यूट्रल ट्रायंगल का लास्ट लेग है विच इज ई लेग, वो अब फिनिश हो रहा है। कल एस&पी में करीब 4049 का बॉटम बना है। मेरे को बहुत ज्यादा इससे नीचे नहीं लगता, अगर 10-15 पॉइंट 50 पॉइंट और आ जाए वो बात, बट मेरे को लगता है कि आज से तेजी शुरू हो जाएगी। पैटर्न क्या है कि ये 2 दिन में जो गिरा है, अब ये रिट्रेस अगले 2 दिन में हो जाना चाहिए। मेरे ख्याल से 4200 का ब्रेकआउट 2 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, और जून एंड तक हम 4600 देखेंगे। और मेरे को तो इसमें कोई डाउट नहीं लग रहा। हाँ, अगर काफी टाइम अगर डिफरेंट रहता है, नीचे जाता है 3900 के नीचे, तब हम अपना व्यू रखेंगे चेंज के लिए। बट आज की डेट में मेरे को 4600 का टारगेट जून एंड तक है। सर 4600 का टारगेट आपको एस&पी पे नजर आता है। अच्छा सर, राय आपसे गोल्ड सिल्वर पर भी लेना चाहता हूँ, जहाँ लाइफ टाइम हाई पर इस वक्त इंडिया में तो बन ही चुका है, बाहर भी लगभग लाइफ हाई के आसपास है, यहाँ पर क्या करना चाहिए? देखिए, गोल्ड में एक्चुअली इट हैज बीन कंसोलिडेटिंग। अगर मैं बात करूं, मैं फ्यूचर्स के प्राइस की बात करूं, तो जून फ्यूचर्स जो हैं वो 1980 एक बहुत अहम सपोर्ट था। एक्चुअली अगर 2050 2063-64 की हाई बनी थी अप्रैल में, और उससे पहले जो कंसोलिडेशन हुआ था वो इसी लेवल पे हुआ था 1980 के आसपास, एक ट्रेंड लाइन थी। अगर उस लेवल के नीचे हमारा सेल सिग्नल था, मगर 1980 के नीचे करीब जैसे अभी मैंने एस&पी का एक दिया था कि 550 और 600 के बीच में, मैंने लिंक्डइन पे दिया था कि आप उसे एक्यूमुलेट कीजिए, तो 5 दिन तक उस लेवल पे उसने एक्यूमुलेशन का चांस दिया। 800 से टूटा था, एक ही दिन में 575 आ गया था। उसके बाद 5 दिनों तक वो 550 और 600 के बीच में आता रहा, मगर 550 का लेवल नहीं तोड़ा। और इसी ढंग से एसेंट गोल्ड ने 1990 1980 के बीच में फ्यूचर ने कम से कम 15 दिन तक दिया, और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ ये करीब 2015 के ऊपर। तो 2015, और जो इसका टोटल टारगेट था वो करीब 2070 के करीब आ रहा था। तो वो कल फ्यूचर जो है परसों 2080 तक चला गया, वो थोड़ा सा ओवरशूट कर गया है। बट मेरा व्यू है कि गोल्ड इज मेकिंग इट्स टॉप, एंड विद इन 2-3 days इट विल मेक इट्स टॉप। जहां तक सिल्वर है, अगर आप देखेंगे ये $20 से में जो, अगर हम जुलाई फ्यूचर्स की बात करें तो इसने पिछले महीने हाई बनाया था 26.43, और इसमें डाइवर्जेंस नहीं थी आरएसआई में। तो जनरली जब डाइवर्जेंस नहीं होती है तो मार्केट एक बार होल्ड करता है और फिर से डाइवर्जेंस की मूव देता है। तो वी, और ये बीच में अगर आप देखेंगे ये वाला फ्यूचर जो है 24.75 से 25.75 के बीच में इसने काफी देर कंसोलिडेट किया है, एक रेंज बन गई थी, और इसका रेंज का ब्रेकआउट कल या परसों हुआ था, और आज इसने सुबह जो है 26.43 को ब्रेक किया है, तो डाइवर्जेंस आ गई। अभी मैंने सिल्वर में लॉन्ग पोजीशन काफी थी, आई हैव एग्जिटेड दैट, बट टारगेट हो सकता है कि करीब, क्योंकि $1 की रेंज थी, तो अगर 25.75 से $1 जोड़ते हैं तो 26.75 तक ये जा सकता है। बट मेरे को लगता है कि अब रिस्क रिवॉर्ड बुल्स के फेवर में नहीं है। बेयर्स के लिए अभी कोई इमीडिएटली शॉर्ट करने का कोई नहीं है। दोज हु आर स्किल्ड हु कैन पुट देयर स्टॉप लॉस, वो जरूर अटेम्प्ट कर सकते हैं। मगर मेरे को ओवरऑल लगता है कि यहाँ पे प्रॉफिट तो डेफिनेटली बुक करना चाहिए, इफ नॉट फुल, मिनिमम 50% प्रॉफिट बुक करना चाहिए। वी आर नॉट बुलिश ऑन गोल्ड एंड सिल्वर, और ये मैंने पहले भी कहा था कि 2050 2075 मैक्सिमम है, इसके आसपास ये पीक आउट कर जाएगा, बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं है। एक्चुअली अगर आप देखें, जैसे ही ये एस&पी का तेजी का स्टार्ट होगा, जो गोल्ड इस समय बैंक्स के ये फॉल जो हुआ है, बैंक्स के फेलियर जो हुआ है, इस समय ये गोल्ड इज अ मोर लाइक अ सेफ हेवन असेट। और जैसे ही एसेट कॉन्फिडेंस आएगा मार्केट में, बाकी सब असेट्स बढ़ना शुरू होंगे, तो मेरे को लगता है कि गोल्ड और सिल्वर में करेक्शन आना लाजमी है। मैं इस जी सेल को, मगर अगर ये 1980 के नीचे जाता है तो डेफिनेटली है, मगर इवन 2030 के नीचे भी जाना शुरू करता है तो मेरे को लगता है कि ये जो ब्रेकआउट अभी दिख रहा है वो फेलियर हो जाएगा, और वहां पे वी कैन स्टार्ट बिल्डिंग आवर शॉर्ट्स। और जो बहुत ज्यादा एंटरप्राइजिंग है, रिस्क टेक कर सकते हैं, वो 2075 के आसपास फ्यूचर में सेल लें, 2100 का स्टॉप लॉस रखें और पिरामिड करें, यानी बढ़ाएं
जब 1980 के नीचे जाए या 2030 के नीचे जाए तो वो पार्ट में और पड़े। ओके। ओवरऑल मेरे को लगता है कि जहां ये प्रीशियस कमोडिटीज जो हैं दे आर पीकिंग आउट। मेरे को लगता है दो ऐसे कमोडिटीज हैं जो काफी अच्छे लगते हैं इस लेवल पे। एक है कॉपर, और जिसमें मेरे को 10% की मूव यहाँ से अप लगती है, और ये डॉक्टर कॉपर इसलिए कहलाता है कि ये इकोनॉमी के संग चलता है। तो अगर हम S&P को 5500 देख रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि कॉपर जो है वो नीचे रहे। तो कॉपर इज अ वेरी गुड बाय एट दिस लेवल, एक्यूमुलेटर। मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड आप अपनी पोजीशन उस साइज के हिसाब से लें कि जितना आप रिस्क झेल सकते हैं। और इवन नेचुरल गैस इट्स बॉटमिंग आउट। ये $10 से गिर के आज $2 के आसपास है, और ये भी फ्यूचर्स में है तो स्पॉट में उससे भी लोअर है। तो ये जो बॉटमिंग आउट हो रहा है, ये मेरे को यहाँ से दुगना भी हो जाए तो कोई दुगना, 2.5 गुना, 3 गुना भी ये नेचुरल गैस हो सकता है, क्योंकि ये आज जो प्राइसेस हैं ये कॉस्ट प्राइसेस से भी लोअर हैं। ये यूक्रेन वॉर जब स्टार्ट हुआ था उससे पहले जो लो बन रहे थे उससे भी करीब 30-35% नीचे हैं। तो और इसमें अगर आप देखेंगे मल्टीपल डाइवर्जेंसेस हैं डे बेसिस पे भी और वीकली बेसिस पे भी। तो ओवरऑल मेरे को लगता है कि यहाँ पे शॉर्ट रखने का तो ऑब्वियसली किसी की ट्रेडर को नेचुरल गैस में कोई सेंस नहीं बनता, और धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें, मतलब इन द सेंस कि आप पूरी बड़ी पोजीशन ना लें मगर धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें। और ब्रेकआउट 2.6 के ऊपर होता है तो वहां पे इसमें काफी बड़ा मूव मेरे को लगता है। आई फील 4.7 इज आवर टारगेट। सो ओवरऑल कमोडिटीज में प्रीशियस कमोडिटीज स्पीक आउट कर रही हैं, और जो इंडस्ट्रियल कमोडिटीज और नेचुरल गैस है वो बॉटम आउट कर रहा है। ओके। मे बी क्रूड ऑल्सो बॉटमिंग आउट। कल इसने एक बहुत तेजी से गिरा था, नया बॉटम टच किया और वहां से रिकवरी हुआ। तो दैट वाज इट इज कॉल्ड फेलियर ऑफ द लोअर प्राइसेस। वहां पे नीचे अच्छे लेवल के बायर। तो कल का लेवल जो बॉटम है उसमें क्रूड भी हो सकता है कि बॉटम आउट हो गया हो, उसका स्टॉप लॉस रख के यू कैन स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग, निबलिंग ऑन क्रूड। मेरे को बहुत ज्यादा क्रूड लगता नहीं है। इसने वैसे एक जो न्यूज आई थी सऊदी अरेबिया की और ओपेक के प्रोडक्शन कट करने की, उसकी वजह से एक जो बाय सिग्नल जनरेट हुआ था दैट वो विश्व में कन्वर्ट हो गया, यानी वो बाय आया मगर अल्टीमेटली स्टॉप लॉस ही हुआ। कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं हुआ होगा जो टेक्निकल ट्रेडर्स हैं, मगर तब भी जो बाय सिग्नल आया था वो फेल हो गए। तो ओवरऑल कमोडिटीज जो इंडस्ट्रियल कमोडिटीज बॉटम आउट हो रही है, और प्रीशियस कमोडिटीज जो हैं वो पीक आउट हो रही है। ओके। तो गोल्ड से निकल के अगर आप कॉपर में जाएंगे तो मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा फायदा होगा। और गोल्ड में प्रॉफिट बुक करके इस समय कॉपर और नेचुरल गैस में मूव कर दीजिए। ओके, धन्यवाद अग्रवाल साहब हमें समय देने के लिए और पूरे विस्तार से बताने के लिए। लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, लेंगे शॉर्ट टर्म पिक्स हमारे दोनों एक्सपर्ट अमरीश सर और जय ठक्कर साहब से।